करनाल जिले के मुस्ताबाद में ग्रामीणों ने खनन कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों का आरोप है कि खनन ठेकेदार ने जबरन उनके खेतों में रेत का स्टॉक करना शुरू कर दिया। वहीं जब किसानों ने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन महापंचायत आयोजित की और धरने का ऐलान किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि खनन कंपनी ने किसानों की 24 एकड़ भूमि पर कब्जा किया है, जिसका अधिकारियों ने किसानों के बिना सहमति के ठेका भी तय कर दिया। दूसरी तरफ ठेकेदार खुलेआम किसानों को गोली मारने की धमकी दे रहा है, जिसके लिए वो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान जो हैं आज महापंचायत में पहुंचे थे और एक सुर में ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में वो माइनिंग कंपनी को अपनी जमीन नहीं देंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन जमीनों को अलाट कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से आज महापंचायत में कुछ निर्णय लिए गए हैं उसके अनुसार ये किसान अपनी जमीन कतई माइनिंग कंपनी को नहीं देना चाहते। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हैं रतन मान जी, उनसे जान लेते हैं। रतन मान जी, क्या कुछ पंचायत थी, क्या कुछ निर्णय जो है लिए गए आज? देखिए, यहाँ जो हमारी कास्ट की भूमि है करीब 24 एकड़ जमीन, उसको नाजायज तरीके से, गलत तरीके से छीनने का प्रयास किया गया। हम इसमें खेती करके अपना गुजारा करना चाहते हैं और सरकारी तंत्र ने यहाँ पहुंच करके 3 दिन पहले यहाँ जबरदस्ती यहाँ ट्रैक्टर चला दिए गए और जबरदस्ती रेत का जंगल बनाने के लिए यहाँ रेता डालना शुरू कर दिया। तो यहाँ हमारे जिन किसान भाइयों की जमीन थी उन्होंने विरोध किया, ये हमारे पास पहुंचे और कल से यहाँ पक्का मोर्चा लगा दिया गया। ये सरकार पूंजीपतियों का साथ देती है, ये किसान का, मजदूर का, कमजोर का साथ नहीं देती। ये कारपोरेट के रखवाले वाली सरकार है। ये उसी का उदाहरण है जो इस तरह के प्रशासनिक अधिकारियों ने आने के यहाँ जबरदस्ती की। हम तो ये कहते हैं, यहाँ वीडियो है जो वायरल हो रही है, उसमें कहा गोली मारने की बात कही गई है। गोली मारने की छोटी बात नहीं है, यानी कि यहाँ गोलियां भी चल सकती है। गोली हमारे जान लेकर के भी जमीन को छीनने के प्रयास किए जा सकते हैं। ये किसी ने कहा भाई प्रशासन के सामने यहाँ अधिकारी मूक बने रहे। किस प्रेशर में थे वो अधिकारी जो इस तरह की चैलेंज किसानों के प्रति सुनते रहे हुए? हमें उन अधिकारियों के खिलाफ भी, और जिसने इस गोली मारने की जो बात करी है, सोमवार को पर्चा दर्ज कराने की मांग करेंगे। और मेरी मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, आप किसान के बेटे हो, कहीं आपकी छवि खराब करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? आप प्रशासनिक अधिकारियों की भी जांच कराओ और जिसने गोली चलाने की बात करी है उसकी भी जांच करो। आपने कहा रणनीति क्या रहेगी? आगामी यही है सब, जो एनजीटी के रूल्स होते हैं जी, जो मतलब गांव है साथ ही, बिल्कुल वैसे भी परेशान है लोग, साथ में बिल्कुल प्राइमरी स्कूल है, तो मतलब जो कंडीशन टर्म्स है उनको बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। जो रास्ता होता है वो पूरा नहीं है, 16-20 फीट का रास्ता है, जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है किसानों की जमीन में। कोई 16 फीट का पुल रास्ता है, जबकि उसके 50-60 फीट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी मतलब कंप्लीट नहीं होती, जो कंडीशंस होती हैं उसकी। तो बिल्कुल देखिए, एनजीटी के तमाम नियमों को ताक पर रखकर गांव में जिस तरह से रेत के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, उसका विरोध किसान जता रहे हैं। दूसरा विरोध है कि उनकी जमीनों को जबरन ना लिया जाए, उनकी सहमति से लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यही वजह है कि आज यहाँ एक महापंचायत लगाई गई है और ऐलान कर दिया गया कि किसी भी सूरत में किसान अपनी जमीन माइनिंग के लिए या माइनिंग के सहयोग के लिए नहीं देंगे। इसके लिए वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।